अब बच्चों देखो ये अगला सवाल है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमें कहाँ पर। 20th क्वेश्चन है, कल तक मैंने 19 तक तो बता दिए थे। कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा खिंच रहा है इसमें, चैप्टर एक्सरसाइज ही ऐसी है ये, इसको समझने के लिए ऐसा नहीं कि मैं समझाता जाऊँ फटाफट फटाफट, टाइम लग रहा है तो लग रहा है। एक एक कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से समझा रहा हूँ जिससे कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, बाद में दिक्कत ना आए। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है पाई पर, कोई दिक्कत आएगी क्या चेक करने में? कर लोगे? LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यही है ना। और क्योंकि हमको पहले से ही पता है, हमने लिमिट जब निकाली थी x² की साइन x की, डायरेक्ट लिमिट निकाली थी किसमें? 11th में। तो डायरेक्ट लिमिट निकाल दो, LHL RHL ना निकालो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल दो, सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा। चाहो तो LHL RHL भी निकाल सकते हो, ध्यान से समझेंगे कैसे। LHL RHL दोनों निकाल दे रहा हूँ मैं। LHL देखो H, वही मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको H वाला मेथड नहीं बताया है, ठीक है। अगर H वाले मेथड से करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जनरली साइन वगैरह H वाले से ही किए जाते हैं, लेकिन अभी मैं H वाला नहीं बता रहा, बता दूंगा मैं आपको। ऐसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो आप। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या करना होगा हमें, इसकी LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने हैं। सपोज LHL निकालते हैं हम कहाँ पर, x बराबर पाई पर। LHL कहाँ पर, x बराबर पाई। LHL का मतलब लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव fx। fx की क्या रख दिया जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव x² माइनस साइन x प्लस 5। अब एक बात ध्यान से समझोगे आप तो समझ बिल्कुल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब मैं लिमिट लगाऊंगा इसकी तो पाई नेगेटिव है तो x की जगह पर पाई लगा सकते हो, पाई² हो जाएगा। पाई नेगेटिव पाई से थोड़ा सा कम तो लगभग पाई ही होगा वो। साइन की जगह पर रखोगे पाई नेगेटिव मतलब साइन पाई, पाई से थोड़ा सा कम मतलब लगभग 100। साइन का साइन जैसे अगर साइन की जगह 10 होता तो दिक्कत हो जाती, थोड़ा सा पहले माइनस इनफाइनाइट, थोड़ा सा आगे प्लस इनफाइनाइट होता है, ये मैंने आपको बताया होगा 11th में। लेकिन छोड़ो, अभी टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा कम भी है साइन पाई तो साइन वैल्यू वही आएगी जो साइन पाई की होगी, ठीक है। और प्लस 5 तो 5 है ही है, तो कितना आएगा ये सॉल्व हो गया। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, हाँ 0 होती है, इसको 0 लगाएंगे हम, आंसर आएगा पाई² प्लस 5, पाई² प्लस 5। तो ये हमारा हो चुका है क्या, LHL। RHL निकालेंगे हम, क्या RHL कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव fx की जगह फंक्शन लगाएंगे, यही फंक्शन लगेगा भाई, आगे हो चाहे पीछे, पाई पॉजिटिव x² माइनस साइन x प्लस का 5। अब जब x की जगह पाई लगाएंगे भाई तो पाई² माइनस साइन, पाई से थोड़ा सा ज़्यादा है, 180 से थोड़ा सा ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 ही आएगा, प्लस का 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पाई² इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 5, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यही आएगा, वो तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, f पाई मतलब पाई लगा दो, पाई² माइनस साइन पाई प्लस 5। तो ये 0 होगा, ये भी पाई² प्लस 5 आएगा, तो तीनों चीज़ सेम आ गई। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। बाकी इस वाले क्वेश्चन वही कह रहा हूँ कि H वाले, क्योंकि साइन वगैरह कुछ स्पेशल फंक्शन जब आ जाते हैं, साइन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, मॉड हो गया, इन सब में H वाला मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। कर आप कोई सा भी सकते हो, उसमें ये नहीं कहेगा कि आप किस तरीके से, वो जनरली आपसे ये पूछेगा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है ना। या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल सवाल मतलब जैसे मॉड x/x वाला था, जहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा होगा जिससे कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी बन रही होगी फंक्शन के ब्रेक की वजह से। तो यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है, आपको हो सकता है कम समझ में आए हो, क्योंकि आप कल नहीं आए थे, परसों पहले भी शायद एक क्लास मिस की थी, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो ये मैंने LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन सारे निकाल दिए, सब बराबर आ गए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पाई पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी लेकिन मैं कुछ और फंक्शन कर देता तो फिर दिक्कत आ जाती, पहले लिख लो आप इसको तब समझाता हूँ। अब बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे आप, जो मैं H वाला मेथड कह रहा हूँ ना, वो कुछ कोई अलग चीज़ नहीं है, लगभग यही है, ठीक है ना। यूज़ कब करेंगे, जब स्पेशल फंक्शन आएगा। स्पेशल फंक्शन बोले तो कोई भी अलग फंक्शन, साइन कॉस टेन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इवन मॉड में भी लगा सकते हो। अगर नॉर्मल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट वही मेथड लगाना जो अब तक मैं करता आ रहा हूँ। बाकी स्पेशल फंक्शन होगा तो H वाला मेथड लगाएंगे। H वाला मेथड क्या है बहुत समझेंगे यहाँ पर, भाई इसी में चेंज करके बता दूंगा, ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ लिखी जाएगी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो उसमें भी लिखा जाएगा। यहाँ के बाद क्या होगा बहुत ध्यान से समझना आप। जैसे मैं मान लो LHL निकाल रहा हूँ, ये क्या कह रहा है, x टेंस टू पाई
नेगेटिव, यही तो कह रहा है। मतलब क्या है इसका, x की वैल्यू पाई से थोड़ी सी कम है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, लिमिट f, अभी लिमिट लिखूंगा x माइनस एच। आप कह रहोगे ये h क्या लिख दिया भाई आपने। मैं ये कह रहा हूं, क्या कह रहा था मैं, नहीं x नहीं, पाई, पाई माइनस एच। x की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, पाई माइनस एच। x लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, पाई से थोड़ा सा कम, पाई से x की वैल्यू पाई से थोड़ा सा कम, पाई में से मैंने h माइनस कर दिया तो कम ही तो होगा। और जो कि h क्या है, h टेंड्स टू जीरो। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ही तो कम करना है पाई में से, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत थोड़ा सा करना है। कितना थोड़ा सा, लगभग वो जीरो के बराबर ही है जो कम कर रहे हैं, जो कट हम इसमें से माइनस कर रहे हैं इतना कम है, लगभग जीरो के बराबर है, जीरो नहीं है लगभग जीरो के बराबर है, समझ रहे हो। तो हमने पाई में से, अब x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, पाई माइनस एच। पाई माइनस, लिमिट लगानी पड़ेगी पहले, लिमिट x टेंस टू सॉरी h टेंस टू जीरो। ये फंक्शन लगाएंगे, ये वाला फंक्शन। फंक्शन का क्या मतलब होता है, अगर मैं आपसे f4 पूछूं तो आप इस फंक्शन में f4 कैसे निकालोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रख दोगे। f4 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रख दोगे। f पाई माइनस एच का क्या मतलब है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई माइनस एच रख दोगे। पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। बोलो, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। ये तो एक मतलब पॉलिनोमियल है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन इसको तो पाई माइनस एच ही रख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद h टेंस टू जीरो लगा दूंगा। लेकिन साइन पाई माइनस एच क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, साइन थीटा मतलब साइन एच, क्या साइन एच प्लस 5। बोलो हाँ या ना, सही बात है भाई। अब h टेंस टू जीरो लगा दो, इसमें क्या लगा दो, h टेंस टू जीरो। h टेंस टू जीरो लगाओगे तो यहाँ तो पाई बचेगा केवल, पाई माइनस जीरो पाई, पाई का स्क्वायर, यहाँ पर जीरो लगा, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है प्लस 5, तो क्या बचा, पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर। तो अब स्पेशल फंक्शन कुछ भी होगा, पीछे वाला क्वेश्चन भी इसी मेथड से करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला 19वां सवाल। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, फिलहाल ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, कम समझ में आया तो RHL देखो, RHL कैसे निकाल रहा हूँ मैं, तो शायद क्लियर हो जाएगा आपको। तो हाँ बोलो क्या, तो RHL भी जब निकालेंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप मतलब लिखने का तरीका ये, तो यहाँ तक हम सेम लिखेंगे, ये भी और ये भी। क्या कह रहे हो, यही समझ में नहीं आया कैसे लिखते हैं अब तक, ये तो समझ में आ गया हो ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी, ठीक है ना। आगे चेंज कर देंगे, आगे कैसे चेंज कर देंगे, यहाँ पर क्या है, पाई प्लस है ना, क्या है भाई, पाई प्लस का क्या मतलब है, वैल्यू पाई से थोड़ी सी ज़्यादा है, लिमिट f पाई प्लस एच। x की वैल्यू पाई से थोड़ी सी ज़्यादा तो पाई में थोड़ा सा जोड़ दिया, और जोड़ा वो लगभग क्या है, जीरो के बराबर, h टेंस टू जीरो। समझ रहे हो कि नहीं। बस इसके बाद ये स्टेप बढ़ जाता है h वाले में, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ फंक्शन में पाई प्लस एच रख दो, तो लिमिट h टेंस टू जीरो। बस ये ध्यान रखना, यहाँ लिमिट x की होती है, फिर h में बदल देते हैं लिमिट, और h टेंस टू जीरो में बदलती है लिमिट, हमेशा बदलेगी चाहे कुछ भी हो। तो h टेंस टू जीरो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, पाई, हाँ h की लिमिट हमेशा जीरो ही रहेगी क्योंकि h बहुत छोटी सी वैल्यू रहेगी, माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। सही बात है, आगे आ जाओ। अब साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, हाँ माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा कर लो, प्लस साइन एच हो जाएगा। तीसरा क्वाड्रेंट हो गया ना, पाई प्लस 180 मतलब 180 प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा आएगा, कोई बात नहीं, प्लस साइन थीटा हो गया, माइनस आएगा, एक माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया, प्लस 5। अब जब एच की वैल्यू जीरो लगाओगे तो पाई बचेगा पाई स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, जीरो साइन जीरो जीरो प्लस 5, साइन जीरो जीरो होता है पाई स्क्वायर प्लस 5। क्या श्योर आपको ये मेथड समझ में आया, थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लास्ट में
अभी तक तो यही आया है, पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ पाई लगा दो यहाँ पर, पाई स्क्वायर, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, लिख ही नहीं रहा मैं, 5। तीनों चीज़ सेम आ गई, क्या सेम आ गई, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम कह सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्या बता दूं, ये वाला आर एच एल, यहाँ पे कोई दिक्कत, ये तो लिखते ही हैं आर एच एल निकालने में, ये वाली लाइन, इसमें तो कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर इतना आ गया था हमारा, एच में बदल दिया था लिमिट, पाई प्लस एच रख दिया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पाई प्लस एच रख दिया। चेक करो आप, फॉर्मूला लगाया, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एच आएगा तो सब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस ये एक माइनस ये देगा, एक माइनस पहले से लगाया तो प्लस का साइन एच हो गया। ये अपनी जगह पर है, 5 अपनी जगह पर है, एच टेंस टू 0 लगाया, पाई का स्क्वायर हो गया, साइन एच टेंस टू 0 लगाया, साइन 0 हो गया, साइन 0, 5 अपनी जगह पर है, ये 0 की वैल्यू 0 होगी, पाई स्क्वायर प्लस 5 बचा, पाई स्क्वायर प्लस 5। समझ रहे हो बात को? तो मुश्किल नहीं है भाई, अब आप इसको ध्यान से देखो, एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा तो समझ आ जाएगा। अब बच्चों देखो, ये 19वां क्वेश्चन ये मैंने कल बता दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, स्पेशल फंक्शन एच वाले मेथड से करते तो ज़्यादा क्लैरिटी होती है, ज़्यादा समझ में आता है। वहाँ पर क्या बहुत कुछ समझाना पड़ता है, दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है तो ही हो पाता है वो वाला क्वेश्चन उस वाले मेथड से। यहाँ एच वाले मेथड से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन बस प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे एच रखना होता है, कब रखना होता है। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, और मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जब अगर मेरे पास पढ़ने आए हो तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा भला हो गया। मतलब एल एच एल एक्स कहाँ पर चेक करना है, ये कहाँ पर बोला था उसने, किसी भी इंटीजर वैल्यू पे, किसी इंटीजर वैल्यू पे तो चेक करना था 19 वाले क्वेश्चन में, पूर्णांक, हाँ वही। तो लेट x इक्वल टू सी इज एन इंटीजर इन डोमेन ऑफ जी एक्स ही तो है फंक्शन। माना जी एक्स बराबर सी, जी एक्स की प्रांत में कोई पूर्णांक है। आगे देखो, लिखने लिखाने का काम बाद में, पहले आगे देखो, एल एच एल कहाँ पर, सी पर। आगे वाला कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स। सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है विवेक टू। आगे सी नेगेटिव का मतलब मैंने क्या बताया, एच वाले मेथड में हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर सी है ना, सी से एक्स की वैल्यू सी से थोड़ी सी कम है तो एक्स की जगह सी से थोड़ा सा कम सी माइनस एच, एक्स ये क्या रख दिया, सी माइनस एच। एक्स क्या कह रहा है, ये एक्स की वैल्यू सी से थोड़ी सी कम है, तो थोड़ी सी कम मतलब एक्स ये क्या रख दिया, सी माइनस एच। जहाँ एच क्या है, एच क्या है, बहुत छोटी वैल्यू, एच क्या है, बहुत छोटी वैल्यू, टेंडिंग टू 0, एच टेंड्स टू 0। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? हाँ, क्या लगा दूं, एफ एफ, कोई बात नहीं, समझे भाई, बोलो क्लियर है, सही मामला चल रहा है। बस अब मैंने वही बताया, अगर मैं आपसे एफ, ये जी एक्स है, अगर मैं आपसे F4 पूछूं, G4 पूछूं, तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह 4 लगा दोगे। अगर एफ सी माइनस एच पूछूं तो एक्स की जगह सी माइनस एच लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सी माइनस एच माइनस सी ग्रेटेस्ट इंटीजर सी माइनस एच। बोलो हाँ, लगभग लगभग कल जैसा ही चल रहा है। अगर आपने कल की क्लास रिवाइज कर ली हो एक बार तो फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ये सी माइनस एच है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, पहले तो लिमिट लगा दो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सी माइनस एच को ऐसे ही रहने दो। आप बच्चों मुझे बताओ, कल मैं समझा चुका हूं, अगर सी में से थोड़ा सा माइनस कर दिया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सी माइनस 1, उससे एक कम आ जाएगा। कल समझा चुका हूँ ये चीज़, अब नहीं समझा रहा मैं। तो ये हो जाएगा सी माइनस 1, सही है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सी से सी काट दूँ, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सी माइनस एच प्लस 1, हाँ क्या रह गया, 1 माइनस एच। अरे तो 1 प्लस का होगा, एच तो माइनस का है, माइनस माइनस प्लस का 1। अब एच टेंडिंग टू 0 लास्ट में लिमिट लगा देते हैं, एच की वैल्यू जब 0 डालूंगा तो 1 ही तो रह जाएगा केवल।
भाई एच की वैल्यू 0 डालूंगा तो 1 रह गया केवल, तो एल एच एल 1 आ गया, बोलो हाँ। ठीक है, अब आर एच एल देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस समझते रहो, एक सवाल में नहीं। जनरली मैंने बच्चों को देखा है कि एक बार में समझ नहीं आता, ये कोई नहीं, 2-3 सवालों में समझ आ जाता है, दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं पालनी कोई दिमाग में। तो लिखने का तरीका क्या है भाई, आर एच एल एक्स बराबर सी पर, यहाँ से लिखते हैं एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव, यहाँ तक तो वही पीछे वाला हिसाब किताब है। अब एच वाले में मैंने क्या कहा, एक्स की वैल्यू सी से थोड़ी सी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्स की वैल्यू सी से थोड़ी सी ज़्यादा है तो एक्स की जगह रख दो सी प्लस एच, सी से थोड़ी सी ज़्यादा है ना, सी प्लस का ना, सी से थोड़ी सी ज़्यादा, तो एक्स ये क्या रख देंगे सी प्लस एच, जहाँ पर एच क्या है बहुत छोटा है, सी एच टेंडिंग टू 0, एफ सी प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी प्लस एच रख दो इसमें, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सी प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर सी प्लस एच सी से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सी प्लस 1, केवल सी। कल समझाया था ना मैंने भाई, जैसे 5 है, ये 5 में थोड़ा सा ज़्यादा जोड़ भी दिया प्लस 0.0001, तो 5.0015 ही तो होगा भाई, सी तो होगा, तो ये सी हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सी प्लस एच, वो वाला अंदर वाला सी, सी से सी कट गया, एच टेंडिंग टू, एच की वैल्यू 0 डालूंगा 0। अब देख पा रहे होगे एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर सीधे सीधे कह दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, हैंस जी एक्स एफ एक्स। अरे भाई यहाँ पर मैंने एफ एफ लिख दिया है, क्वेश्चन में जी था, तो आप या तो सारी जगह ऊपर एफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हैंस एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यू। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? तो अगर पेपर में आए तो इस वाले मेथड से करोगे तो आपको भी क्लैरिटी रहेगी, और मतलब क्वेश्चन में सवाल कटने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। हो सकता है उस वाले मेथड में एक नंबर काट ले, इसमें नहीं काट पाएगा, इसमें पूरे नंबर देगा। ठीक है, और यार तो इसमें बड़े से मतलब क्या है, 1-2 स्टेप भी तो बड़े हैं। ठीक है ना, कौन सा ये आसान लग रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, शेर हो तुम तो। अब देखो जो 20 से जो क्वेश्चन है, 20 से जो क्वेश्चन है, 20 से 21 से उसके लिए कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे आपको। कॉन्सेप्ट क्या समझने पड़ेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर एफ एक्स कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और जी एक्स भी कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, तो पहला एफ एक्स प्लस जी एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे हो बात को? अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, दूसरा दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी में कर दूं प्लस माइनस, चलो अलग से लिख लो, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। चौथा एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी होगा क्या, कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ऐड हो जाता है, जी एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0। एफ एक्स अपॉन जी एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा, बट जी एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 21 और उसके आगे भी कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनको जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, सब कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो जैसे अगला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि साइन एक्स और कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस, आपसे कह रहा है डिस्कस करो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, वी नो साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर बोथ कॉन्टिन्यूअस, दोनों कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या कह रहा हूँ भाई, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है। अब कहोगे हमें क्या पता होना चाहिए, कैसे? ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, लिमिट इसकी निकाल चुके हैं क्लास 11th में भी। ठीक है, लिमिट मतलब साइन एक्स की हमने पता कर लिया था कि साइन एक्स अपनी डोमेन में क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी एल एच एल आर एच एल हमेशा बराबर रहता है। ठीक है ना, बाकी यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ
इतना करने को दे दिया जाए। यहाँ पर तो ये सम है, दो फंक्शन जोड़ के हैं। अब डिपेंड करेगा ये कितने नंबर में आता है सवाल, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे कि कितने नंबर में ये सवाल आता है। अगर ये 2 नंबर में ऐसी देगा एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है, इसकी कॉन्टिन्यूस डिस्कस करो, तो हम क्या कर देंगे कि साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों मिलकर कॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यही 5-4 नंबर में पूछ ले तो हमें करके दिखाना पड़ेगा। करके दिखाना पड़ेगा मतलब आपको पहले साइन एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में है भी क्वेश्चन, पहले तो ये आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, इस वाले जो 21वां सवाल है इसके लिए ये काम करेगा। बाकी इसके बाद में एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको जो एग्जाम्पल में है, पहले आप इसको नोट करो फिर बताता हूँ। अब देखो बच्चों, अगला सवाल ये है कि एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, साइन एक्स। आपको प्रूफ करना है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, आपको प्रूफ करना है साइन एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कैसे करेंगे प्रूफ, कैसे करेंगे? पिछले क्वेश्चन में लगभग जो होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, उसमें साइन एक्स भी तो था बीच में, तो लगभग हम कर चुके हैं इस सवाल को, ये कह सकते हो। हाँ, पाई लेके नहीं, वहां पर पाई लिया था, यहाँ एक जनरल पॉइंट सी लेना पड़ेगा। इसकी डोमेन में कोई पॉइंट सी है, सी पे करेंगे। समझ पा रहे मेरी बात को? क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट तो दिया नहीं, पूरे डोमेन में ही हमें प्रूफ करना है कॉन्टिन्यूस है, तो एक्स इक्वल टू सी कोई पॉइंट ले लेंगे इसकी डोमेन में और उस पर चेक करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है। एल एच एल आर एच एल वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल के दिखाएंगे। कर देता हूँ मैं, देख लो ध्यान से। सॉल्यूशन, हमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, वैसे इसको हम प्रूफ तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसके सेकंड चैप्टर में इसके ग्राफ वगैरह सब पढ़ चुके हैं। ग्राफ से हमें पता है साइन एक्स कैसा है, ग्राफ से अगर आपको ध्यान हो तो साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है पूरी डोमेन में, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है, टेन एक्स कॉन्टिन्यूस है नहीं है, टेन एक्स टूट जाता है कहाँ पर, पाई/2 पर, 90 पर, 270 पर, वहाँ पर ब्रेक हो जाता है, ऐसे जाता है फिर नीचे शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर याद होंगी तो टेंशन वाली बात नहीं, ग्राफ अगर याद है आपको तो साइन एक्स है भाई ये, तो हम इसको पहले क्या एल एच एल निकालेंगे, पहले लिखना पड़ेगा लेट सी एक्स इक्व टू सी, एक्स इक्व टू सी इज अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की डोमेन में एक पॉइंट है, कौन सा, एक्स इक्व टू सी। ठीक है, इसी सी पे चेक करेंगे हम, कोई इंटीजर विंटीजर नहीं है, उसमें तो इंटीजर था, यहाँ पे तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। इस पर चेक करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी, एल एच एल निकालेंगे कहाँ पर, एक्स इक्व टू सी पर। तो एल एच एल का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, सही है, सी नेगेटिव एफ एक्स। अब क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन है तो इसको एच वाले मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, लिमिट एक्स, बाद में लिखूंगा इसको, एफ सी माइनस एच, सही है, नीचे एच टेंस टू 0, बोलो हाँ, यही तो किया था पिछले में भाई। सी नेगेटिव, सी से थोड़ा सा कम है, सी से थोड़ा सा कम, एक्स की जगह पे सी माइनस एच रख दिया, नीचे एच टेंस टू 0 कर दिया, बोलो। अब एफ सी माइनस एच, सी माइनस एच रख देंगे एक्स की जगह पर फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन। यहाँ तक अगर समस्या हो तो आप पूछ लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, एक सवाल हो एक दिन में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। बताओ जहाँ तक दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत ना है। विवेक ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो साइन ए माइनस बी का, क्या होता है, हाँ, प्रिंस का आया सही जवाब, साइन ए कॉस बी, साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच, सही बात है। ठीक है, अब डाल दो एच टेंस टू 0, इसमें अलग अलग कर लिए, अब एच टेंस टू 0 डाल दो, एच की जगह 0 डालूंगा तो क्या होगा, साइन सी कॉस 0 माइनस कॉस सी साइन 0, बोलो हाँ, सही बात है। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू लिमिट 0 थी ना, तो एच की जगह 0 डाल दिया मैंने। कॉस 0 कितना होता है, 1, 1 की गुणा साइन सी में होगी साइन सी। ठीक है, साइन 0 कितना होता है, 0 की गुणा साइन सी में होगी, कॉस सी में 0, साइन सी बचेगा केवल कुल मिला के भाई, ये 1 होता है, 1 की गुणा इसमें होगी साइन सी, ये 0 हो गया पूरा, साइन सी आ गया। एल एच एल कितना आ गया, साइन सी। आर एच एल इतना नोट करो अपनी कॉपी पे, आर एच एल निकाल के दिखाओ मुझे फटाफट।
तो कर लिया होगा आपने, बस चेक कर लेना मेरे से मिला के कि यही लिखा है कि नहीं। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू c से थोड़ी सी ज़्यादा है तो x की जगह पर रख देंगे c प्लस h, इधर हो जाएगा h टेंड्स टू 0। ठीक है, जैसे ही h आया इधर h टेंड्स टू 0, फिर उसके बाद c प्लस h, x की जगह पर c प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c प्लस h। फॉर्मूला लग जाएगा साइन का, साइन a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। वैल्यू डाल देंगे h टेंड्स टू 0 तो क्या आएगा, साइन c कॉस 0 कॉस c साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, पूरा 0 कर देगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन c। LHL और RHL दोनों साइन c आ गए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ सी कितना हुआ, c पे ही तो चेक कर रहे हैं, एफ सी कितना हुआ, साइन c, तो ये भी साइन c आ गया। तो तीनों चीज़ आ गए बराबर, LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसलिए साइन कैसा फंक्शन है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देखने में जरूर बड़ा लग रहा है ये क्वेश्चन, है कुछ नहीं इसमें, क्यों, क्योंकि ये तो सब रटी रटाई बात है, वही लिखना है बार बार। बाकी एक दो चीज़ ही है कैलकुलेशन वाली, तो सवाल मुश्किल नहीं है, आएगा पेपर में सीधे 4 नंबर देके जाएगा, तो इसलिए समझना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये निकाल के बता दिया कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो साइन कैसा है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, मैंने अभी आपको साइन का बता दिया, आप कॉस एक्स का घर से करोगे, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है, प्रूफ करोगे। बाकी अब वापस आ जाता है 21st वाले क्वेश्चन में, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें तो बस आपको जैसे गुणा भाग किया है तो आप बता दोगे। जैसे तीसरा भी सवाल क्या है, साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है इसमें, हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स कैसे फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल मतलब, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर दोनों कॉन्टिन्यूस हैं साइन कॉस, तो उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा। बात समझ में आ गई, इतना ही लिखना है बस। तो 21st क्वेश्चन तो खत्म हो गया। 22nd में क्या कह रहा है, 22nd क्वेश्चन आ गया भाई, यही जो 22वां सवाल था, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, उसमें सबके बताने हैं, सबके चेक करनी है आपको। किसका, कोसाइन मतलब कॉस, कोसाइन मतलब क्या होता है, कॉस, कॉस की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, मतलब यही जो सवाल मैंने दिया आपको। ठीक है, कोसेकेंट क्या है, कोसेकेंट मतलब कोसेक, कोसेक की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सीकेंट मतलब सेक, कोटेंजेंट मतलब कॉट, तो सेक की और कॉट, कॉस की चेक करवा रहा है, कोसेक की चेक करवा रहा है, सेक की चेक करवा रहा है, कॉट की चेक करवा रहा है, इनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करवा रहा है। साइन की तो मैंने कर दी, मैं एक और करके दिखा दे रहा हूं आपको। किसकी, कॉट की करूं, कॉट की करके दिखाता हूं। कॉट भी डिस्कंट, ये सब डिस्कंट, ये तो कॉन्टिन्यूस होता है, ये तीनों डिसकॉन्टिन्यूस आएंगे कुछ पॉइंट्स पे। हाँ, सेक ग्राफ देखा है कैसा होता है सेक का, हाँ, सेक एक्स का ग्राफ कॉस का अपोजिट होता है। जल्दी से मैं ग्राफ बता दूं, पहले ग्राफ देख लेना, क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। किस में क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, कैमरे में, तो माइंड में, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, पाई बाई 2, ये क्या है पाई, ये क्या है 3 पाई बाई 2, ये क्या है 2 पाई। चाहो तो पीछे भी लिख लो माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई। अगर मैं कॉस की बात करूं, किसके ग्राफ की, कॉस का ग्राफ, यहाँ पर है ये 1, ठीक है, यहाँ पर है ये -1। तो कॉस की वैल्यू जब 0 पे 1 होती है और 90 पर कितनी होती है 0, 180 पे कितनी होती है -1, 270 पर 0 और फिर 2 पाई पे 1 हो जाती है। सही बात है, ये 2 पाई पे कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। 360 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है। इधर पीछे आ जाओ, इस पे 0 हो जाएगी वापस, किस पे -90 पे, फिर यहाँ पे आके -1 हो जाएगी। बात समझ आई आपको, थोड़ी थोड़ी आगे भी करोगे, क्या कह रहे हो, कुछ ना पल्ले पड़ा, इसमें फिर 0 हो जाएगी, -2 पाई पे कितनी हो जाएगी, यूँ करके 1 हो जाएगी। ऐसा ये है किसका ग्राफ, कॉस का ग्राफ।
अगर सेक का ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा बोलो? जहां पर कॉस 0 है सेक क्या होता है 1/cos। जहां पर कॉस 0 होगा वहां पर सेक कैसा हो जाएगा? जहां पर कॉस 0 होगा वहां पर सेक कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो कहाँ कॉस 0 हो रहा है? यहाँ पर 0 हो रहा है, एक लाइन खींच लो, जहां जहां कॉस 0 है वहां वहां एक लाइन खींच लो ऐसी। ठीक है, एक बार मैं बता दूंगा सारे ग्राफ, पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में, एक और बार कर लेंगे। जहां जहां 0 था वहां वहां मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, खिंच गई लाइन। अब सेक का जो ग्राफ होगा पता है कैसे होगा? काले से ही बनाता हूं, उल्टा कर दो। यूं है ना, ये कटोरा यूं है तो यूं कर दो। ये जो ग्राफ है किसका है? सेक का, ऊपर ये वाला। अब मेरे पास 3 कलर नहीं है, नहीं तो मैं चलो लाल से बना दे रहा हूं। काला वाला किसका है? कॉस का। लाल वाला है सेक का। एक तो ये हो गया। ये कहां से होगा? -π/2 से +π/2। उसके आगे कैसा होगा? नीचे है ना, तो नीचे कटोरा बना दो। ये लाल वाला सेक का ग्राफ है, ये भी सेक का है, आगे भी ऐसे ही चलेगा, यूं आएगा, यूं करके यूं हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक के ग्राफ हैं, देख रहे होगे आप। यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हो गया, यहाँ पे खत्म हुआ π/2 पे, कहाँ पे खत्म हुआ? इनफाइनाइट पे, प्लस इनफाइनाइट। और फिर एकदम से π/2 से पहले खत्म हुआ प्लस इनफाइनाइट पे, π/2 के आगे कहाँ से शुरू हुआ? माइनस इनफाइनाइट से। टूट गया कुल मिला के ग्राफ। ये देखो कॉन्टिन्यूस है कॉस का, कहीं टूट रहा है? ये कॉन्टिन्यूस है किसका? कॉस का। काला वाला कॉस का था, कॉन्टिन्यूस है। सेक का यूं गया, यहां से टूटा, फिर यूं चालू, फिर यहां से टूटा, फिर यूं चालू। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है π/2 पर, 3π/2 पर। बात समझ पाए अब मेरी? को सेक डिसकॉन्टिन्यूस है π/2 पर और 3π/2 पर भी है, ऐसे आगे भी आएगा। क्लियर हुआ या नहीं? थोड़ा थोड़ा हाँ पूरा ठीक है, जितना हो गया ठीक है। अब लिए तो हमने ग्राफ के थ्रू बता दिया आपको, बाकी मैं करके दिखाता हूँ सेक को कैसे हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी चेक। तो बच्चों देखो, यहां से आप क्या समझे कि साइन और कॉस ही, साइन और कॉस ये दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं थ्रू आउट द डोमेन, मतलब हर जगह। लेकिन बाकी के जैसे कौन कौन से? कोसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, टेन हो गया, बाकी के 4 डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं कुछ पॉइंट्स पर। जहां इसका डिनोमिनेटर 0 होता है ना, वहीं डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं। जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वहाँ पर, या तो उसको डोमेन से ही हटा दो तो फिर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे, मैं बताता हूँ। ये सवाल है बच्चों अगला, इसको करके देखेंगे। आप लोग भी करो, मैं भी करूँगा, साथ साथ करते रहो। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या? लेट x = c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। माना x = c fx के प्रांत में कोई बिंदु है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? LHL कहाँ पर? x = c पर। क्या होगा भाई? लिमिट x → c नेगेटिव। ठीक है, c नेगेटिव fx की, यहाँ पर c नेगेटिव का मतलब क्या लिख देंगे हम? h → 0 कर देते हैं। चलो पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ fc - h। h क्या है यहाँ पर? h → 0। जहाँ पर c - h है x की जगह पे डाल दो। लिमिट h → 0 sec c - h। सही बात है। अब इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, नहीं होता ना। sec c - h को, sec a - b का तो कोई फॉर्मूला थोड़ा ना। तो क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा cos में। कर दो चेंज। लिमिट h → 0 1/cos c - h। फॉर्मूला खोल दो cos का। लिमिट h → 0 1/cos c cos h प्लस sin c sin h। h → 0 डाल दो, क्या आएगा? 1/cos c cos 0
कॉस सी कॉस जीरो प्लस साइन सी साइन जीरो, ठीक है, साइन, ठीक है। तो ये वाला जीरो हो जाएगा पूरा, इसकी वजह से ये बचेगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा ये 1 अपॉन कॉस सी आ जाएगा, बाकी ये 1 हो गया ना, ये जीरो, तो ये कितना हो जाएगा अब। लेकिन ये हमारा क्या आ गया, एल एच एल ये आ गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये अपॉन में कॉस सी आ रहा है, ठीक है, तो सी की वैल्यू नहीं, ये ठीक है, एल एच एल हमारा क्या है, एल एच एल बराबर आ गया एक्स बराबर सी। चलो पहले मैं आर एच एल निकाल देता हूँ, उसके बाद चर्चा करें। आर एच एल आप निकाल लोगे उससे, हाँ 1 सेकंड रख जाओ, रखूँगा मैं, एक्स बराबर सी, ठीक है। जब मैं इसको रख दूंगा मैं डायरेक्ट लिख दूँ, सॉल्व तो कर ही लोगे आप। ये भी क्या आएगा 1 अपॉन कॉस सी आएगा, क्या आएगा 1 अपॉन कॉस सी ही आएगा, हाँ क्या, हाँ 1 सेकेंड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एफ सी निकालोगे, एफ सी क्या आएगा, सेक सी, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको मैं सेक सी लिख सकता था इन दोनों को, लेकिन ये एल एच एल आर एच एल बराबर होंगे। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले इसको बाद में लिखेंगे। एल एच एल बराबर होगा आर एच एल के, बट कॉस सी शुड नॉट इक्वल टू जीरो। पूछो क्यों भाई, अगर अपॉन में जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएंगे दोनों। इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट बराबर थोड़े ना लिखेंगे हम, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। इनफैक्ट कॉस सी बराबर जीरो नहीं आना चाहिए। कॉस सी जीरो अगर आ रहा है तो सी की वैल्यू क्या, कॉस सी जीरो नहीं होना चाहिए तो सी की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं। कॉस सी कहाँ आता है, पाई बाई 2 पर, हाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कह सकते हो। कॉस सी जीरो अगर ये कहा जा रहा है, या फिर इसी की जगह पर आप कह सकते हो और सी शुड नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, क्या सिर्फ पाई बाई 2, एन इंटू पाई बाई 2 नहीं। इसके बाद क्या है, पहले 1 है, इसके बाद 3 आएगा, नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब आप सोच रहे हो ये क्या लिख दिया भाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पहला तो पाई बाई 2 फिर 3 पाई बाई 2, ये सब नहीं आने चाहिए। 2n प्लस 1 का मतलब होता है ऑड मल्टीपल। जब भी कोई ऑड नंबर लिखना हो ना 2n प्लस 1 लिखते हैं, 2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो चाहो तो 2n माइनस 1 लिख लो आप, 2n माइनस 1। अब यहाँ पर n की वैल्यू चलो कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है n प्लस 1 लिख लो, माइनस 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो c की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, तब तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, एल एच एल बराबर आर एच एल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इन वैल्यू को छोड़ के ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये वैल्यू रख दी, कॉस सी बराबर जीरो रख दिया तो इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं होता है, इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं होता है। एल एच एल बराबर आर एच एल होगा, एल एच एल आर एच एल बराबर होंगे, लेकिन कॉस सी जीरो नहीं होना चाहिए। कॉस सी जीरो मतलब सी ये नहीं होना चाहिए, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ये सब नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो, कॉस जीरो कब होता है, जब सी की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 90 पे तो जीरो होता है। तो अगर कॉस सी जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सी पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, तो ये तो लिख रहा हूँ सी नहीं होना चाहिए पाई बाई 2। अब ये क्या लिखा है, इसकी टेंशन मत लो, आप पाई बाई 2 देखो, इसको भूल जाओ, सी नहीं होना चाहिए क्या पाई बाई 2। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है, बस खेल खत्म हो गया। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी सी के बराबर हो जाएगा, और एफ सी क्या होगा, एफ सी तो सेक्स सी हो ही जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा ये, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज़ सी शुड नॉट इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2। क्या आप कॉन्सेप्ट समझ पाए अच्छी तरीके से? आप जब उसका करोगे, किसका, साइन कॉस वगैरह, टेन का करोगे तो टेन को क्या लिखोगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लोगे पहले जब लिमिट लगाओगे। तो फिर इसके बाद वही कर लेना, एच वेच जो भी करोगे वहाँ पर भी नीचे ऐसी कंडीशन बनेगी, तो वहाँ पर भी ऐसी कुछ वैल्यू निकाल के कह देंगे, बाकी जगह कॉन्टिन्यूस होगा, बस इन वैल्यू को निकाल के। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए जब आप करोगे। तो समझ गए कि नहीं समझ के बात को, मुश्किल नहीं है, करके लाना पड़ेगा, लेकिन आपको लिखने का एक तरीका है, बस क्या है, एक लिखने का तरीका है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। जैसे एल एच एल आर एच एल, ये एल एच एल या आर एच एल निकालोगे ना, ये तो एल एच एल आर एच एल भी निकालोगे, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो फॉर्मूला लगा लोगे आप। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर है, ये दोनों बराबर तो होंगे, लेकिन सेक कॉस सी जीरो ना हो, जीरो ना हो मतलब ये ना हो, ठीक है।
हाँ अच्छा, ये एल एच एल, मुझे लगा यही आर एच एल लिखा था मैंने। ये तो एल एच एल ही लिखा है सॉल्व करके, यहाँ तक ये निकाला है मैंने। फिर आर एच एल भी सॉल्व करोगे यहाँ पर तो यही आएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ऐसे ही जितने भी थे इस सवाल में 22 में जो भी थे सारे आप करके लेके आओगे अपनी कॉपी पर। 22 में जितने भी क्वेश्चन थे, कोसेक का, कॉट का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। ठीक है, तो सारे करके लेके आने जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आगे के कितने सवाल रह गए? कुछ सवाल और रह गए 23 से। ये कल हमारे 23 से 32 कल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आसान आसान सवाल हैं। एक दो सवाल अच्छे हैं जो कि मुझे बताने पड़ेंगे। बाकी ये कॉन्सेप्ट पर रह गया है, एक कॉन्सेप्ट रह गया है, कुछ 2-4 सवाल अच्छे रह गए हैं वो और बताने। एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी कल हमारी 6th क्लास होगी इसी एक्सरसाइज की केवल, चैप्टर की लेकिन स्टार्टिंग हुई है, कॉन्सेप्ट क्लास भी हुई थी, प्लस ये एक्सरसाइज हुई है। 6 क्लास हो जाएंगी कल तक, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि सवाल एक आएगा, सिर्फ सवाल नहीं आएगा एक पेपर में, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन भी बनेंगे बहुत अच्छे अच्छे आगे जाके। ठीक है, यहाँ पर नहीं, बोर्ड के लिए नहीं, बोर्ड में तो ख़त्म यहाँ पर, लेकिन जब और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, तो वहाँ पर अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तो समझना इसको ज़रूरी था। तो आपको रिवाइज करना ज़रूरी है, एक बार लिखने का तरीका सीख लेना क्या है क्या नहीं है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है शुभम कुमार, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।